सबसे पहला होमवर्क क्वेश्चन जो आप लोगों से नहीं हुआ था वो कौन सा है? 48 का आंसर गलत आ रहा है पीछे। ओके, लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 48 फर्स्ट। In the binomial expansion of 1 minus 1 upon 10 की power n, the sum of the second and third terms is 0। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? एक्सपैंड करके उसमें से कौन सी दो टर्म्स निकालनी होंगी? सेकंड और थर्ड। तो मैं इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ। 1 - 1 upon 10 की पावर n, 1 प्लस NC1 का फॉर्मूला क्या था? n b की पावर 1 प्लस NC2 n n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, जो कि 2 के बराबर होता है, -1/10 की पावर 2। इससे ज्यादा आपको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। ओके, दस जी, वो आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, आपने कल की क्लास मिस किया ना, तो उसमें मैंने समझाया। ठीक है। द सम ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स इज 0। दिस इज योर सेकेंड टर्म एंड दिस इज योर थर्ड टर्म। इन दोनों को क्या करेंगे? इन दोनों को क्या करेंगे? सम का वर्ड लिखा हुआ है, प्लस करके किससे इक्वेट कर देंगे? 0 से। ओके, सो पहली है -n/10 मल्टीप्लाई करके, दूसरी है n n-1/2 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 0। -n/10 प्लस n-1/200 इज इक्वल टू 0। क्या मुझे n को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए या मेरे पास कोई और ऑप्शन है? मल्टीप्लाई कर दूं? हम तब चलो, एक ऑप्शन ये है कि मैं -n/10 को उस तरफ ले जाके n/10 कर दूं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं और कैंसिल कर दूं। चलो, ये तो सबसे अच्छा ऑप्शन है। चलो, -n/10 को वहां लेके चले जाते हैं, तो वो n/10 बन जाएगा। और कल जैसे कैंसिल कर रहे थे वैसे ही कैंसिल कर देते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, n से n कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा? n-1/20 इज इक्वल टू 1। तो n की वैल्यू 21 आ जाएगी। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। और कोई क्वेश्चन जो नहीं हुआ? क्या निकालना है? फोर्थ टर्म भी निकालनी है। ठीक है, फोर्थ टर्म फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा? n तो आ गया ना, 21। 21C3 b की पावर 3। ठीक है, ये NC1 b की पावर 1 था, ये NC2 b की पावर 2 था, तो अब NC3 b की पावर 3 आ जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये 1330 -1/1000? ठीक है, आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। माहत, कोई क्वेश्चन जो नहीं हुआ सॉल्व? मैं फिर पूछ रहा हूं ऑनलाइन बच्चों से भी, इज देयर एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? सर टर्म 54 है, फोर्थ टर्म, 54। और 57। ऑल्दो 54 इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस, उमर ने बस ऐसे ही रैंडमली शायद बोल दिया सर ये करवा दें। सर 54 और 57 उमर, दोनों डिड नहीं यू समझ आ एक्सपैंड रहे। द ब्रैकेट?
डिड यू एक्सपैंड द ब्रैकेट? नहीं। क्यों? एक्सपैंड तो करना चाहिए था आपको। आपको कितनी टर्म्स तक एक्सपेंशन क्वेश्चन में ही दी हुई है? एक्स क्यूब तक। तो आप भी एक्स क्यूब तक क्या करेंगे? इसको एक्सपांड। एक्सपैंड करेंगे। एक्स क्यूब तक इसकी एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 + NC1 बी की पावर 1 + NC2 बी की पावर 2 + NC3 बी की पावर 3। NC1 किसके बराबर होता है? N px। NC2 N n-1/2 p²x²। और NC3 यस n-1 तो मैं 3 लिखने के बजाय लिख रहा हूं 6 p³ x³ इस एक्सपेंशन को हम किससे इक्वेट कर देंगे? क्वेश्चन वाली। यस यस। तो ये मैंने इक्वेट कर दिया। इज इक्वल्स टू 1 - 12x + 28 p² x² प्लस क्यू x³। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट कंपेयरिंग। सबसे पहले किसको किससे कंपेयर करूं? एक्स की पावर 0 को तो फायदा नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे तो 1 = 1 आ जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं एक्स की पावर 1 को एक्स की पावर 1 से कंपेयर करके। जब मैं एक्स की पावर 1 को एक्स की पावर 1 से कंपेयर करूंगा तो एक्स नहीं लिखूंगा, सिर्फ उसके कोएफिशिएंट्स लिखूंगा। np = -12। कोई वैल्यू नहीं मिली, लेकिन एक काम की इक्वेशन मिल गई। अब मैं कंपेयर करने लगा हूं x² को x² से। n-1 p²/2 is equals to 128 p²। 128 नहीं है, 28 है। ओके, p से p कैंसिल हो जाएगा। यस। तो यहां से अगर मैं p² से p² कैंसिल कर दूं और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूं तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी? n की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, 8, -7, but n is positive. It is mentioned in the question n is greater than 0। तो हम n की वैल्यू क्या यूज करेंगे? 8। बिल्कुल। ये n की वैल्यू मैं यहां n में पुट कर दूंगा तो मुझे p मिल जाएगा। हमजा q कैसे मिलेगा? यस, x³ को x³ से कंपेयर कर लेंगे। लेट्स कंपेयर x³ विथ x³। n n-1 n-2 p³/6 इज इक्वल टू q। बस आपने वैल्यू इनपुट करनी है n की जगह पे, और p की जगह पे आपका आंसर आ जाएगा। n की जगह पे क्या पुट करना है? 8, फिर n-1 7, n-2 6, -3/2 को मैंने डेसिमल में करके -1.5 लिख दिया अपॉन 6। चलो 6 से 6 कैंसिल, बाकी कैलकुलेटर करके देखो। यस, -189। -189।
57। बिल्कुल ही आसान सा बच्चों वाला क्वेश्चन जी, ये पहले पढ़ाया हुआ है। 2 + u⁵ कितनी टर्म्स मांग रहे हैं? तो इसमें एक्सपेंशन का पहला फॉर्मूला यूज होगा या दूसरा? दूसरा, जो कि क्या था? a⁴n प्लस nc1 a⁴n−1 b⁴1 प्लस nc2 a⁴n−2 b⁴2। तो ये बन जाएगा 32 प्लस, हाँ मैं आंसर लिख रहा हूं, 80u प्लस 80u²। बाय रिप्लेसिंग u विथ 2x - 5x, फिर उसने खुद बता दिया है आपको u की जगह पे क्या लिखना है। यस, बस एक क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक ये थी कि आखिर में जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट के ऊपर 5 पावर लगी हुई होनी चाहिए थी, वो नहीं लगी हुई थी, तो वो 5 लगा दीजिएगा बुक के अंदर। तो ये हो जाएगा 32 प्लस 80, u की जगह पे 2x - 5x² प्लस 80 2x - 5x² का होल स्क्वायर। व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग अस टू फाइंड? x² का कोएफिशिएंट। तो उसके लिए 32 तो बिल्कुल भी काम का नहीं है। कहां पे? और 80 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि x² का कोएफिशिएंट मिल जाए हमसे? -5 से, तो हो जाएगा -40x²। और अगला ब्रैकेट एक्सपैंड करना पड़ेगा, a - b -400। अगला ब्रैकेट एक्सपैंड करना पड़ेगा a - b होल स्क्वायर से, जिसका से वे स्क्वायर ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। 2x का स्क्वायर क्या होता है? और आगे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि x की पावर 2 से ज्यादा हो जाएगी। 320x² -80x²। तो हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल्स टू -80। ये वाला कौन सा 80? वो 80 की जगह 80 लिखा है ना। ये जो 80 था ऊपर वाला, ये नीचे यहां लिखा हुआ 80 कहां से आया? ये पूछ रहे हैं आप? यहां से आया। हाँ, 80u² था ना, u की जगह पे मैंने ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख दिया। फिर इसको एक्सपैंड किया, लेकिन सिर्फ पहली टर्म लिखी एक्सपेंशन की, बाकी नहीं लिखी। ये आपको पता है मैंने बाकी टर्म्स क्यों नहीं लिखी एक्सपेंशन की? सिर्फ x² चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा से बता दूं, कल की क्लास में हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़े थे। nc1 किसके बराबर होता है? n nc2 n n-1/2 जो कि 2 के बराबर होता है। nc3 n-1 n-2/3 जो कि किसके बराबर होते हैं? 6 के बराबर होते हैं। ओके, एक तो मुश्किल क्वेश्चन हमने छोड़े थे बीच में से क्योंकि वो मुझे आपको आज करवाने थे। तो लेट्स
स्टार्ट दोस क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज की क्लास में हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इसकी वर्किंग थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक बन जाती है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। व्हाट इज दिस? ये एक्सपेंशन का आंसर है। किसकी एक्सपेंशन का आंसर? दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद की एक्सपेंशन का आंसर। दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मुझे कौन सा ब्रैकेट एक्सपैंड करना पड़ेगा? 1 - x/2 वाला सर ब्रैकेट। तो ये सबसे एन पहले हम जिसमें वन। एन पावर दी हुई है वो वाला ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो वाला ब्रैकेट हम एक्सपैंड करेंगे। लेकिन कहां तक एक्सपैंड करेंगे? एक्स स्क्वायर तक। ठीक है, ठीक है, इसको एक्सपैंड करो। आई गिव यू अ मिनट। जिन बच्चों ने एक्सपैंड कर लिया है वो फिर इस एक्सपेंशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 + 3x से। इट्स नॉट एज इजी एज यू थिंक इट इज। और इक्वेट किससे करेंगे? 2 - 5x क्या चीज नीचे आएगी? हाँ जी। नहीं, यही दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये डिनोमिनेटर में आएगा। मुझे बताइए, ये क्या मैंने गलत लिखा है? क्या ये गलत है? हो रहा है। एक्स स्क्वायर नीचे भी आएगा, ये कह रहे हो? बेटा ये एक ही बात है। महाद्या, आप मुझसे कैसा सवाल कर रहे हैं? ऑल राइट, हमें आंसर एक्स स्क्वायर तक चाहिए। इसका मतलब 2 तो तीनों से मल्टीप्लाई होगा, 3x इन दोनों से होगा बस। 3x आखिरी टर्म से मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो x³ बना देगा। लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग 2 विथ ऑल द 3 टर्म्स। करो जरा मल्टीप्लाई, किस तरह लिखोगे? आई वांट टू सी। 2 को तीनों से मल्टीप्लाई करो। 2 × 1 इज 2 माइनस। यस, जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये nx बन जाएगा। प्लस जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 8 कैंसिल होगा। यस, ये ऐसे 4 बन जाएगा। अब आ जाते हैं 3x के ऊपर। सबसे पहले 3x 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3x सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? -3/2 nx²।
नाउ लेट्स स्टार्ट कंपेयरिंग। इंशाल बताइए, जब मैं कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करूंगा तो मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, 2 = 2 आ जाएगा। x पावर 1 को x पावर 1 से कंपेयर करने पे इंशाल मुझे क्या लिखना होगा? -n equals -n, -5। सॉरी इंशाल आप क्या कह ओ रहे हैं? प्लस क्या क्या +3 भी है, सॉरी। +3, इक्वल्स सही बताया -5। हमसे इसमें। और इज इक्वल्स टू -5, ठीक है। नाउ लेट्स कंपेयर x² विद x²। बताइए हानि। यस सर। जब मैं x² को x² से कंपेयर करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? n-1/4 ठीक है, -3n/2 n is equals to a। all right, put the value of n in place of n and tell me the value of a। 2 a is equals to 2। हानि का a 2 आ रहा है, ओके सही है। a is equals to 2 हो गया हसन। ओके, लेट्स डू अ सिमिलर क्वेश्चन। ये तो अभी मैं साथ साथ आपको करवा रहा हूं, इतना मुश्किल नहीं लग रहा है, अदरवाइज इट इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। बिल्कुल इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो अभी आप करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 52। आई एम पेस्टिंग द क्वेश्चन हियर। पहला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, दूसरे ब्रैकेट की एक्सपेंशन आप मुझे करके बताएंगे और इक्वेट करेंगे 3 - 41x प्लस bx² से। सो आई विल वेट फॉर 5 मिनट्स ताकि आप दूसरे ब्रैकेट को एक्सपैंड कर लें। महत कर ली एक्सपेंशन, क्या आ रही है? 1 - 2nx प्लस 2n, ओके ठीक है। x² क्या होगा? लेकिन ब्रैकेट्स ना प्लीज, मैंने कभी भी ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई नहीं किया, वो इक्वेशन बहुत मुश्किल सी बन जाती है। सही है, शुरू में ही मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ वो सही है, ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दो, पहला दूसरा और दूसरा ब्रैकेट n-1 वाले ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई नहीं कर दो। आपकी एक्सपेंशन बनी होगी 1 - 2nx प्लस 2n n-1 x²। अपन नहीं आ रहा कुछ? ओके, ए को किस किस से मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे, तो ये बन जाएगा a -2an(x) प्लस 2an n-1 x²। आई होप सबने ऐसे ही मल्टीप्लाई किया है a को तीनों से।
बिल्कुल, x सिर्फ इन दो से होगा। तो जब x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x रहेगा, और जब x माइनस 2nx से मल्टीप्लाई होगा 2nx² बन जाएगा। चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट कंपेयरिंग। इस बार कांस्टेंट को भी कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे। नवीरा, जब मैं x पावर 0 को x पावर 0 से कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या लिखना चाहिए? A is equals to 3. a is equals to 3। जब मैं x पावर 1 को x पावर 1 से कंपेयर करूंगा Minus तो मैं लिखूंगा 2an plus 1 is equals to yes, minus 41. करेक्ट। असन प्लस के बाद क्या लिखेंगे? 1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव 41। -7 तो आ ही नहीं सकता। और फिर x स्क्वायर को x स्क्वायर से कंपेयर कर लेंगे। टू ए एन इंटू एन माइनस 1 माइनस 2n, दो x स्क्वायर हैं, इज इक्वल टू b। हाँ ना, उसके साथ भी तो x स्क्वायर आ रहे हैं। टू 38। Okay, mark 3 questions that you will do as your classwork. Question number 63. Question number 64. ठीक है, 63 और 64 पेज 156 का है जी। और पास पेपर्स का क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका क्लास वर्क है जो आप मुझे 5:15 बजे से पहले भेजेंगे। और वो बच्चे जिन्होंने मुझे होमवर्क नहीं भेजा है, हानी, इंशाल, हमदान एंड उमर, वो मुझे 6 बजे से पहले होमवर्क सेंड करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।